नमस्कार, मैं वीरेंद्र सिंह यादव जेम क्लासेज बानसूर से। तो जेम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारे साथ हैं जेम क्लासेज के एडिशनल डायरेक्टर पुरुषोत्तम कुमार कौशिक जी। तो आज हम पुरुषोत्तम जी से जेई मेंस के रिजल्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पुरुषोत्तम जी, सभी को बताएं कि जेई मेंस 2024 का जो अपना अभी रिजल्ट आया है वो कैसा रहा। सभी को नमस्कार। एक बार पुनः मैं सभी लोगों का जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का जेम क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अभी वीरेंद्र सर ने बताया कि जेई मेंस का भी रिजल्ट आ गया है, अनाउंसमेंट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट का पहले आ गया था, सेकंड अटेम्प्ट का भी शायद कल का ही शाम को अनाउंसमेंट हुआ है। और उसमें जैसा कि मैनेजमेंट टीम ने बच्चों से डिस्कस की और जब इनका रिजल्ट निकाला, क्योंकि रात को लेट नाइट रिजल्ट आया था तो सुबह रिजल्ट बच्चों का निकाला, तो उसमें वीरेंद्र जी कुल अपने जैसे 11 से 12 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे मार्किंग के साथ में, मैं ये कहूँगा कि टॉप मार्किंग के साथ में जेई मेंस क्लियर किया है और वो एडवांस के लिए क्वालिफाइंग है। तो सर, जैसे जेई मेंस का रिजल्ट आया है तो इसके बाद में 4 मई का नीट का एग्जाम है, तो नीट के एग्जाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्लानिंग चल रही है, बच्चों का रिजल्ट क्या रहेगा? देखिए वीरेंद्र जी, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जेम क्लासेज हर साल 500 क्षेत्र से नीट में हो या चाहे फिर जेई के अंदर हो, आपको ग्रामीण क्षेत्र से ही अच्छे अच्छे रिजल्ट इन दोनों ही एग्जामों में देता आया है। और ये आप लोगों से वादा है कि इसी तरीके के रिजल्ट आपके सामने हर साल जेम क्लासेज से आते रहेंगे। अभी जैसे मैं बात करूं, चूंकि जैसे जेई मेंस का रिजल्ट अभी आया तो बच्चों में एक उत्साह था। सही बच्चों को बुला करके इन बच्चों का मैनेजमेंट टीम के द्वारा और हम लोगों के द्वारा बढ़िया तरीके से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। मंदिर में ले जाकर के बच्चों को सबको धूप दिलाया गया। उसके बाद माँ सरस्वती की आरती करने के बाद में बच्चों को सबके सामने, जैसे फैकल्टी मेंबर के सामने, डायरेक्टर सर के साथ में मिला करके बच्चों को माला अर्पण कर करके बच्चों को माला पहनाई गई, मोटिवेट किया गया और साथ ही मुंह मीठा किया गया बच्चों का। और उनको मोटिवेट भी किया गया कि आने वाले जो जेई एडवांस का जो पेपर है उसमें भी बच्चे इसी तरीके से अच्छे एग्जाम दें, अच्छे नंबर लेकर के आए। और साथ ही में कहीं ना कहीं बच्चों में भी उत्साह था। बच्चे भी जैसे क्लासरूम में जाकर के बच्चों टीचरों को, जो उनके अध्यापक हैं जिनकी बदौलत आज उनका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, उनके जो सहपाठी हैं जिनके साथ बैठ करके पढ़ाई करते थे, उन सभी का एक दूसरों ने मिठाई खिला करके एक दूसरे का स्वागत किया और एक दूसरे को बधाइयाँ दी। तो उसी तरीके से वो दिन दूर नहीं जब नीट का भी रिजल्ट जेम क्लासेज में इसी तरीके से आएगा। वही रैलियाँ रहेंगी, वही बच्चों को मोटिवेट किए जाएंगे, वही एक अच्छे कॉलेज के अंदर बच्चों के दाखिले होंगे। क्योंकि अभी मेजर टेस्ट सीरीज चला रखी है जेम क्लासेज में और उसमें बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं। तो आप विश्वास रखिए कि जेम क्लासेज का नीट में भी जैसे जेई मेंस में अच्छा रिजल्ट आए, सेम इसी तरीके से इससे भी और शानदार रिजल्ट नीट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो सर, जेई मेंस में भी जेम क्लासेज का अच्छा रिजल्ट रहा और आप जैसे बता रहे हैं कि नीट के अंदर भी जेम क्लासेज एक अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। इसी के साथ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जैसे 2025-26 का जो बैच है उसको लेके अपनी क्या प्लानिंग है, एडमिशन की क्या प्लानिंग है? देखिए वीरेंद्र जी, जैसे कि जेम क्लासेज पहले भी कई टैलेंट सर्च एग्जाम बच्चों के करवा चुके, टैलेंट सर्च कम एडमिशन टेस्ट, उसमें उसके थ्रू भी बच्चे डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं कोचिंग में। उनको अच्छी खासी एक स्कॉलरशिप भी जेम क्लासेज के द्वारा मुहैया करवाई जाएगी। और साथ ही कोई बच्चा ऐसा है जिसने उस समय पे टैलेंट सर्च एग्जाम नहीं दिया, वो किसी कारणवश, तो वो बच्चा डेफिनेट कोचिंग के अंदर आ सकता है। एनी टाइम जब भी बच्चा आएगा तो बच्चे का एक टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट के आधार पर उसको फीस में भी जैसे 90 या 100% तक की डिस्काउंट मिल रहा है बच्चों का भी। वो बच्चे बिना किसी देरी के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, अपनी क्लासेज जो है उनको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जेई मेंस का रिजल्ट आ गया, तो क्या ऐसा भी संभव है कि जिस बच्चे के पास मैथ नहीं है और जिस बच्चे के पास बायो है, क्या वो बच्चा भी जेई मेंस का रिजल्ट दे सकता है? क्या उसका भी जेई मेंस के रिजल्ट अपन छाप सकते हैं? हाँ, देखिए सर, यहाँ पर आपने दो बातें मेरे को बोली है। चूंकि अभी जैसे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, ये तकरीबन जैसे कई बार अपने को देखने को मिलता है कि किसी बच्चे के पास में मैथ सब्जेक्ट था ही नहीं, उसके पास पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट थे 11th में और 12th में। लेकिन वो बच्चा जैसे जेई मेंस का एग्जाम देता है और उसकी मान लो अच्छी परसेंटाइल आ जाती है। वो होता क्या है कि कई बार बच्चा अपने आप को देखने के लिए कि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो मैं किस लेवल तक की पढ़ाई कर पा रहा हूँ, बच्चा खुद को एग्जामिन कर सकता है। अब यहीं पर आपका दूसरा था कि क्या कोचिंग उसको दिखा सकते। देखो वो चीज कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि अगर मान लो बायो का बच्चा अगर मैथ में रिजल्ट शो करेंगे तो वो मार्केट के लिए नेगेटिविटी, जो आने वाले जो बच्चे हैं जो मैथ से बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों के लिए तो वो एक तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा उन बच्चों के ऊपर। क्योंकि जिस बच्चे के पास मैथ ही नहीं,
तो और कोचिंग अगर मान लो उसका रिजल्ट जेई में दिखाते हैं तो वो गलत है कहीं ना, क्योंकि उससे आने वाले जो पीढ़ी, आने वाले जो बच्चे हैं, उनका डिमोटिवेट होने का कहीं ना कहीं पे एक ये कारण हो सकता है। तो जो बच्चे मैथ के, जैसे कि अभी मैं बात करूं जेम क्लासेस से जो बच्चे जेई मेन क्वालिफाई किए हैं, एडवांस में जो बच्चे बैठेंगे, आप उन्हें 11th की और 12th की आप उनकी मार्कशीट देखिए बाकायदा, और देखो ये कहीं ना कहीं एक पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि जहां पे भी अपन जाएं बच्चों का डिटेल लें कि क्या ये बच्चा मैथ का ही था या फिर बच्चा अदर स्ट्रीम का था। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडमिशन लेने के लिए केवल अपने को अलग तरीके से मोटिवेट किया जा रहा है, अलग तरीके से बरगलाया जा रहा है। इन चीजों का भी अपने को कहीं ना कहीं पे ध्यान रखना चाहिए जी। तो सर जेम क्लासेज में जो एक्टिविटी होती है, स्टडी चल रही है, उसके साथ साथ अपन जैसे धार्मिक प्रवृत्ति से भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा अभी जैसे कि 4 मई को नीट का जो पेपर होने वाला है, उससे पहले वैसे हर साल जैसे एग्जाम होते हैं बच्चों को, चाहे जेई का हो चाहे नीट का हो, उससे जस्ट पहले जैसे हवन भी होता है बच्चों का और सुंदरकांड के पाठ भी होते हैं। बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ धार्मिक जो चीजें होती हैं उनके साथ ही बच्चों को जोड़ा जाता है, क्योंकि सर दोनों चीजें कहीं ना कहीं पे जरूरी है एक अच्छे रिजल्ट के लिए। तो सर मैं एक बात और पूछना चाहूंगा कि अपने रिजल्ट को लेके स्पेशल कोई बात हो, कोई चीज है कि अपने रिजल्ट में स्पेशल क्या है, ऐसा कुछ दर्शकों को आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया। वैसे तो खैर जो सोशल मीडिया से अपने जुड़े हैं जेम क्लासेस से, वो तकरीबन सभी जानते हैं कि जेम क्लासेज का एक विशेषता रही हुई है हर साल ही, कि जब से जेम क्लासेज आया तब से 12th क्लास के साथ में सिलेक्शन है। और सर देखो 12th क्लास के साथ में चाहे जेई हो चाहे नीट हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे अच्छी एक आईआईटी कॉलेज की बात हो, चाहे हो एक एनआईटी कॉलेज की बात, चाहे किसी की भी बात रहे, 12th क्लास के साथ में हर साल जेम क्लासेज एक अच्छे और शानदार परिणाम देता है। इस बार भी अगर मैं बात करूं, इस बार भी 12th क्लास के साथ में जेई मेंस में बहुत शानदार परिणाम आए। तो ये कहीं ना कहीं पे एक विशेषता है कि बच्चे का और पेरेंट्स का पैसा और बच्चे का समय, ये कहीं ना कहीं बच्चे के पास में सेविंग रहता है, ये बच्चे का बचता है, पेरेंट्स का पैसा बचता है और बच्चे का समय बचता है 12th क्लास के साथ सिलेक्शन लेने से। बाकी एम्स का सपना अगर है तो वो है कि जेम क्लासेस को चुनना है। बाकी आप जुड़े रहिए जेम क्लासेस से इसी तरीके से, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे जैसे डिटेल आते रहेंगी हम लोग आपके साथ साझा करते रहेंगे। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जैसे अपना जेई मेंस 2024 का रिजल्ट आया है, हम आशा करते हैं कि नीट का रिजल्ट भी अपना इसी तरह से आएगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।